बार की बात है, ग्रीस में एथेंस शहर में मेड्यूसा नाम की लड़की रहती थी। मेड्यूसा बहुत ही सुंदर और प्यारी लड़की थी। हालांकि एक गलती के कारण उसे दंडित किया गया और उसे एक राक्षस में बदल दिया गया, जिसके बाल जहरीले सांप के थे और जो कोई भी उसकी आंखों में देखता था वह पत्थर की मूर्ति में बदल जाता था। मेड्यूसा एक दयालु लड़की थी। हालांकि उसका रूप राक्षस का था, लेकिन उसका मन एक प्यारी लड़की का था। एक महिला के रूप में प्यार करना उसके लिए पूरी तरह से सामान्य था। मुश्किल ये थी कि जिस व्यक्ति से वह चुपके से प्यार करती थी वह योद्धा हरक्यूलिस था, एक सुंदर देवता जो मेड्यूसा जैसे राक्षसों को मारने के शानदार कारनामों के लिए प्रसिद्ध था। अरे लड़की, क्या तुम उस बहादुर योद्धा को जानती हो? ओह, मेरा दिल उसकी छवि से बहुत प्रभावित है। मुझे क्या करना चाहिए? मैं इस बदसूरत रूप का क्या करूं? और कैसे मैं उसे पत्थर में नहीं बदल सकती? ओह, काश मैंने उस दिन गलती नहीं की होती और मुझे भगवान द्वारा दंड नहीं मिला होता। भगवान, हाँ, केवल भगवान ही मेरी मदद कर सकते हैं। हे देवताओं, मेरे पास अपने प्यारे को पाने के लिए एक प्रार्थना है। अचानक जमीन पर एक दरार दिखाई दी। एक गहरा कोहरा हो गया जिसने अंधेरे में एक भगवान की छवि को प्रकट किया। ये भगवान हेडिस थे जो नर्क को नियंत्रित करते थे। उसी समय मेड्यूसा के ठीक पास में आकाश से एक बादल आया। वह चमकदार सुनहरे बालों के साथ एक आश्चर्यजनक रूप से सुंदर देवता में बदल गया। वह प्रेम और सौंदर्य की देवी थी, एफ्रोडाइट। प्रिय भगवान, मेरी एक इच्छा है। मुझे एक जवान, बहादुर और सुंदर आदमी से प्यार हो गया है, लेकिन इन डरावनी आंखों वाली एक बदसूरत राक्षस होने के कारण मैं किसी के करीब नहीं जा सकती। क्या आपके पास मेरे लिए कोई सुझाव है? मैं आपको ये बता दूं, मैं आधे दिन के लिए शाप को दूर करने में आपकी मदद कर सकता हूँ। जब सूरज की रोशनी होगी तो आप इंसान बन जाओगे। जब अंधेरा होगा तो आपका श्राप वापस आ जाएगा। बदले में मुझे आपके सांप के जहर की सिर्फ 3 बूंदें चाहिए। तो क्या ये आपके लिए काफी अच्छा सौदा है? प्यार और सौंदर्य की देवी ने एक और सुझाव दिया। किसी भी मामले में मुझे कोई नहीं हरा सकता। मेरी बात सुनो मेड्यूसा, दिखावे पर आधारित प्यार ज्यादा दिन नहीं रह सकता। आपको खुद पर विश्वास करने और खुद को स्वीकार करने की आवश्यकता है। वैसे भी तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। पत्थर बनाने वाले श्राप के बारे में, आप ये चश्मा पहन सकती है। जब तक आप ये चश्मा पहनती है तब तक कोई भी पत्थर नहीं बन सकता। शर्त क्या है? सांप के बारे में क्या विचार है? मुझे एक पालतू जानवर चाहिए। सांप, आप इस बारे में क्या सोचती हैं? 3 जहर की बूंदें और उसके शरीर के एक हिस्से के बीच चुनाव का सामना करते हुए मेड्यूसा ने स्पष्ट रूप से कम दर्दनाक वाले विकल्प को चुना। उसने नर्क के भगवान के सौदे पर हस्ताक्षर कर दिया। मुझे माफ करे, मुझे उस चश्मे पर विश्वास नहीं है। ऐसा नहीं है, मेरा मतलब था तुलना के लिए मुझे लगता है कि यहाँ श्रीमान हेड्स का सुझाव मेरे लिए ज्यादा बेहतर होगा। अरे छोटी बच्ची, आपको मेरी बात बाद में समझ आएगी। तुरंत नर्क के देवता ने जादुई शब्द कहे और मेड्यूसा को एक सुंदर महिला में तब्दील कर दिया। आडामी बाडामी बूम। मत भूलना, शाम से पहले। उस गांव के बारे में जहां हरक्यूलिस रहता था, वह अभ्यास के बाद आराम कर रहा था। जब मेड्यूसा दृश्यों का आनंद ले रही थी तब वह हरक्यूलिस से टकरा गई। एक खूबसूरत महिला लापरवाही के कारण सुंदर लड़कों की बाहों में आ गिरी। इसे ही कहा जाता है ना, पहली नजर में प्यार। ओह हेलो, मैं मेड्यूसा हूँ। मैं इस गांव में नई हूँ। क्या आप व्यस्त हैं? क्या आप थोड़ी देर के लिए मुझे ये जगह दिखाएंगे? अरे मैं हरक्यूलिस हूँ। अरे नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं भला एक खूबसूरत महिला को क्यों मना करूँगा। चलो। दोनों ने पूरा दिन इधर उधर घूमने में बिताया और अब शाम होने को ही थी। अरे फिल, तुम कहाँ चले गए थे? क्या तुमने मुझे ये कहते हुए नहीं सुना था कि तुम मेरी प्रतीक्षा करना? और ये खूबसूरत महिला कौन है? चलो फिल, मैंने ये पहले से ही खत्म कर दिया है। ये मेड्यूसा, ये नई लड़की है। तुम क्या सोचते हो, मेरे लिए सही है ना? ये मेरे शिक्षक होने के साथ साथ मेरे सबसे अच्छे दोस्त भी हैं। इन्होंने मुझे राक्षसों से लड़ना और लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है ये सिखाया है।
ये महान देवता फिलोक्टस हैं। बस उसे फिल बुलाओ, उसे यही पसंद है। हाँ? शाम हो रही थी, सूरज की रोशनी कम हो रही थी। मेड्यूसा को तुरंत सौदे के बारे में याद आया। अरे नहीं, समय हो रहा है, मुझे जाना होगा। हे हरक्यूल्स, मैं थक गई हूँ और मुझे भूख लग रही है। क्या आप कृपया कर मेरे लिए खाने के लिए कुछ ले आएंगे? शक होने पर हरक्यूलिस के शिक्षक ने महसूस किया, हे महिला, क्या आप उसके वापस आने का इंतजार नहीं करेंगी? ओह, खैर, मुझे अचानक याद आया कि मुझे अभी भी एक जरूरी काम करना है। मुझे अब जाना होगा। कितना संदेहजनक है। फिल ने मेड्यूसा का पीछा जंगल तक किया। धूप चली गई थी। मेड्यूसा अपने राक्षस के रूप में वापस आ गई थी, जिसने फिल को चकित कर दिया और उसने अपने बैच पर कदम रखा। मेड्यूसा ने शोर सुना और उसने पीछे मुड़कर देखा। तब उनकी आंखें मिली, जिससे फिल धीरे धीरे भयभीत चेहरे के साथ पत्थर में बदल गया। अरे नहीं, ये अच्छा नहीं है। मुझे अब क्या करना चाहिए? हरक्यूलिस वापस आया, लेकिन उसने वहाँ किसी को भी खाने का इंतजार करते नहीं देखा। उसने पैरों के निशान का पीछा किया और फिल को डरा हुआ और उसके बैच को पाया। उसने सोचा कि राक्षस ने मेड्यूसा का अपहरण कर लिया है। हरक्यूलिस ने फिल और मेड्यूसा का बदला लेने के लिए राक्षस को मारने के लिए अपनी ताकत को बढ़ाया। उस रात जब मेड्यूसा गांव को देखते हुए पेड़ पर बैठी थी, नर्क के देवता प्रकट हुए। ये सौदे का समय है मेड्यूसा। अरे लड़की, आप उन मूर्तियों के बारे में चिंतित लग रही हो। मेरे पास एक विचार है। मैं आपके श्राप को खत्म करने के लिए कुछ उपाय करने में आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन बस क्या? मुझे थोड़ा और चाहिए। दुगना जहर जो आपने मुझे दिया था, बेशक सिर्फ खोज के लिए। देखिए, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं अपने सौदे में एक और पंक्ति जोड़ सकता हूँ। इस विष की मात्रा के साथ मेरे पास कुछ ऐसा खोज करने के लिए पर्याप्त होगा जो इस दुनिया के सभी देवताओं को डरा सकता है। अद्भुत। 4 दिनों के बाद मैं आपके पास वापस आऊंगा। अगली दोपहर मेड्यूसा हमारे योद्धा हरक्यूलिस की खोज के लिए वापस आई। वे पत्थर बनाने वाले राक्षस को नष्ट करने के लिए लगन से अभ्यास कर रहा था। मेड्यूसा, अरे आप सुरक्षित हो? अविश्वसनीय। देखो, डरावने राक्षस वहाँ बाहर थे। उन्होंने फिल को पत्थर की मूर्ति में बदल दिया। मुझे आपका बैच मिला। मैंने सोचा, लेकिन आप अभी भी यहाँ हो। मैं बहुत खुश हूँ कि आप ठीक हो। मैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए कठिन अभ्यास कर रहा हूँ। दिखावे पर आधारित प्यार ज्यादा दिन नहीं रह सकता। आपको खुद पर विश्वास करने की आवश्यकता है। हरक्यूल्स, आप मूर्ख हैं। आपको क्यों नहीं लगता है कि मैं वो भयानक राक्षस थी? हरक्यूलिस उसके सामने खड़ी सुंदर लड़की की बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। बिल्कुल नहीं। आप जैसी खूबसूरत लड़की राक्षस कैसे हो सकती है? अरे नहीं नहीं नहीं। इसे वहीं रखे और मेरे कहने तक पीछे मुड़कर मत देखना। अपनी बात को साबित करने के लिए उसने खुद का असली रूप दिखाने का फैसला किया। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये सच है। बेशक मैं बिना किसी बुरे उद्देश्य से आपके पास आई थी। ये बस मैं अब अपनी भावनाओं को नहीं रोक सकती थी। ये भावना मेरे जैसे बदसूरत राक्षस के लिए नहीं है। हरक्यूल्स, फिल के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक घटना है। 3 दिन बाद मुझे देखने आओ। जहाँ फिल पत्थर बन गया था, वहाँ मैं उसकी मदद कर सकती हूँ। 3 दिन मेड्यूसा के लिए हेडिस से चमत्कार प्राप्त करने का समय भी था। उस रात नर्क के देवता प्रकट हुए। मेड्यूसा, आप कहाँ हैं? हे लड़की, मैं नहीं जानता कि आप जैसे राक्षस का हरक्यूलिस जैसे किसी योद्धा के साथ सुखद अंत हो सकता है। वे कौन है? वो एक योद्धा है और आप क्या हैं? आप एक राक्षस हो। देखो, पीड़ितों की इतनी संख्या के साथ आपको लगता है कि वो शांति से आएगा? मेरी बात सुनो, बस अपनी महाशक्ति का उपयोग करके उसे पत्थर बना दो, ताकि हमें भविष्य के बारे में चिंता ना करनी पड़े। वो वैसे भी सिर्फ एक योद्धा है। उसने आपकी आंखों को देखा तो बूम टटा। मुझे विश्वास नहीं होता। मैं इसे खुद देख सकती हूँ। आपको वहाँ रहने की अनुमति नहीं है।
मेड्यूसा ने देखा कि हरक्यूलिस आ रहा है। हरक्यूलिस, मैं यहाँ हूँ। हरक्यूलिस करीब चला आया। पत्थर बनने से बचने के लिए वह ढाल उठाना नहीं भूला। हे मेड्यूसा, मैं बस आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ही हरक्यूलिस अपना हथियार उठाने वाला था, हाइडस ने जानबूझकर आग फूंक दी ताकि चीजों को आसानी से देखा जा सके। और सजगता के रूप में हरक्यूलिस चौंक गया और क्या हुआ ये देखने के लिए अपना सर घुमाया, और इसीलिए उसने मेड्यूसा की आंखों को बहुत करीब से देख लिया। सुंदर आंखें। टिमटिमाती रोशनी में मेड्यूसा को हरक्यूलिस के हाथ में गुलदस्ता मिला। दरअसल हरक्यूलिस उसे मारना नहीं चाहता था, वह अच्छे इरादे से आया। आपने ऐसा क्यों किया? हरक्यूलिस का मेरे खिलाफ कोई गलत इरादा नहीं था। ओह, चलो अपनी बातों को सुनो। सावधान रहे या मैं आपको श्राप खत्म करने की औषधि नहीं दूंगा। आप एक देवता हो? हाँ, मैं एक देवता हूँ। आप मेरा क्या कर सकती हो? मुझे पत्थर बना दो, चलो मुझे डराओ। मेड्यूसा गुस्से में थी। उसने एफ्रोडाइट से प्रार्थना की और तुरंत प्रेम और सुंदरता की देवी प्रकट हुई। हेड्स, बेहतर होगा कि आप अपने सौदे का पालन करें। आप सच में इसे तोड़ना नहीं चाहते हैं? भगवान वादों को नहीं तोड़ सकते। चलो इसे मेरी गवाही के तहत पूरा करते हैं। हेडिस को वास्तव में मेड्यूसा का भयभीत चेहरा अच्छा लगा। वह उसकी आंखों में दुख देखकर खुश था। बेशक प्यार और सुंदरता के देवता के सामने उसे अपने सौदे का पालन करना पड़ा। ठीक है मेड्यूसा, सुनो। हमारे सौदे के अनुसार इस दुनिया में केवल यही एक चीज है जो आपके श्राप को उठा सकती है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक मौका है। अचानक मेड्यूसा ने हरक्यूलिस की दर्पण जैसी ढाल पकड़ ली। चमत्कारी पानी के छूते ही हरक्यूलिस धीरे धीरे सामान्य हो गया। अगर ये चीज मेरे श्राप को खत्म कर सकती है, तो ये मूर्तियों पर लगे भयानक श्राप को भी उठा सकती है। जो कुछ भी हुआ उसे देखकर देवी एफ्रोडाइट वास्तव में मेड्यूसा के व्यवहार से चकित हो गई। नर्क के देवता हेडिस क्रोधित हो गए जब उनका दुश्मन पुनर्जीवित हो गया। मेड्यूसा, अब से हमारा सौदा यही खत्म। मुझसे ऐसा कुछ मत मांगना जो आपको फिर से इंसान बना सके। तब देवी एफ्रोडाइट ने हरक्यूलिस को सब कुछ समझाया। शुरुआत में उस वक्त तक जब मेड्यूसा ने उसे बचाने के लिए अपने इंसान बनने के मौके का त्याग किया। तो फिल के बारे में क्या होगा और अन्य सभी लोग जो मूर्ति बन गए? अगर इस चमत्कारी पानी को मेड्यूसा के जहर से बनाया जा सकता है, तो आप उन पर वही गिराने की कोशिश क्यों नहीं करते? मेड्यूसा ने एफ्रोडाइट की बात को सुना। उसने फिल की मूर्ति पर अपने विष की एक बूंद गिरा दी। आश्चर्यजनक रूप से फिल वापस सामान्य रूप में आ गया। ओह, ऐसा लगता है कि शुद्ध विष कुछ और अलग प्रभाव करता है। एक नश्वर इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। मैंने इशारा दे दिया है। बेहतर होगा कि आप अंतिम उत्तर खोजने की कोशिश करें। जैसा कि मैंने कहा था, आप इतनी बुरी नहीं हो। लेकिन आपने मुझे अपने प्यार के लिए अपने बलिदान से प्रभावित किया। एक राक्षस जिसे इंसान बनने का एकमात्र मौका मिले और वो इंसान को बचाने के लिए उसे छोड़ दे, ये कौन कर सकता है? लो, इसे मेरा आशीर्वाद समझो। खुशी से जियो, हरक्यूलिस मेड्यूसा। धन्यवाद। तब से चश्मे की वजह से मेड्यूसा अब किसी भी व्यक्ति को पत्थर में नहीं बदलती। हरक्यूलिस और मेड्यूसा ने एक साथ एक नुस्खा खोजा और उसकी विधि तैयार करी जो मूर्ति बने हुए लोगों को उनके सामान्य जीवन में वापस लाने में मदद कर सकती थी। मेड्यूसा अब हरक्यूलिस के साथ अपने प्यार में खुशी से रहती थी। मैं एक राक्षस हूँ तो क्या हुआ? राक्षसों को भी खुश रहने, प्यार करने का अधिकार है।